हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। टॉपिक चल रहा है सर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, इस मंथ के एंड तक एटलीस्ट 60 to 80%, मतलब 3 से 4 यूनिट, 3 तो कंपलसरी बोलो, 3 यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, 4 भी पॉसिबल हुआ तो कर देंगे इसी मंथ में, ताकि मैथ्स का जो बहुत बड़ा बच्चों को हेडेक रहता है, टेंशन रहता है, क्लियर हो जाए इसी में। और नेक्स्ट मंथ से आपको इसी चैनल पे अकाउंट्स की सीरीज हमारी चालू हो जाएगी। टॉपिक जो चल रहा है सर, हैशटैग नंबर 15 एफवाई बीकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 2 का ये टॉपिक है, एंड एफवाई बीएमएस वाले बच्चे आप लोग का भी सेम 2 का ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट से आप बोल सकते हो, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मैं अगर बात करूं ये टॉपिक कितने नंबर का आएगा सर, ये बच्चों को डाउट्स रहता है, स्टार्टिंग से बोलते भी आ रहे हो, बट फिर भी क्लियर करो। बीकॉम वाले बच्चे मिनिमम 3 क्वेश्चन आएगा। कितने सर? 3 क्वेश्चन आएंगे। रेगुलर वाले बच्चों की जब मैं बात करूं सर, 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स। कितने क्वेश्चन सर? 3 कंपलसरी लिख लो, आएगा कंपलसरी लिख लो 3, मतलब ये टॉपिक अगर आप करते हो 15 मार्क्स आपको सर मिल जाता है, एंड मैक्सिमम 20 का भी हो सकता है, मतलब सर 4 क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टॉपिक से। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और मैं अगर बात करूं बीएमएस वाले बच्चों का, तो बीएमएस वाले 2 क्वेश्चन आप रख लो, 8-7 में पूछा जाएगा। 15 मार्क्स का कंपलसरी टॉपिक है, 21 का भी हो सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन, 2 तो कंपलसरी लिख लो, आएंगे 3 क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग का 8-7 में आता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से हैशटैग 1 से देख रहे हैं ना, तो उनको समझाओगा सर हमारे ये चल रहा है टाइप 2। टाइप 2 में एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने क्लियर किया, रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, हैशटैग 11 से लेके मींस 11, 12, 13, 14 4 लेक्चर्स हमने उस पर टाइम दिया है, और आई होप हर एक बच्चे को टॉपिक समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा टाइप आप इस तरीके से नोट्स में मेंशन किया करो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है दोनों, ऐसा किसी टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। रेवेन्यू जितना इंपॉर्टेंट है उतना कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितने भी एग्जांपल्स आपको कराऊंगा कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर का कराऊंगा। बहुत सिंपल टॉपिक है। पहले बात करूं सर क्या क्या चीजें इसमें पूछ सकती है, भाई वो पहले से लिख के रखा हूं, इससे कम हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होगी। 4 ही चीजें हमेशा आपसे पूछी जाएंगी सर। एक तो टोटल कॉस्ट आप बता दो क्या होता है भाई, एवरेज कॉस्ट बता दो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट बता दो क्या होता है। अगर जिस बच्चे ने रेवेन्यू कॉन्सेप्ट देखा था, तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज, मार्जिनल, यहां तक की कहानी सेम थी। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज ऐड करते हो सर, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट ऐड कर देते हैं, ये चीज एक्स्ट्रा ऐड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझेंगे आराम से। सम क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। अप्रैल 2015 का मेंशन कर लो, कौन से ईयर का क्वेश्चन मैंने पिक किया सर, अप्रैल 2015 का क्वेश्चन है, एफवाई बीकॉम वाले बच्चे डिस्टेंस फॉलो का है। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं सर। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्यों आपने बोला, सिंपल सी पहचान भी है। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय सी। टोटल कॉस्ट फंक्शन जिसको सी बोला जाता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन जिसको सी बोला जाता है, ये हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन में होगा, दिया रहेगा हमेशा। क्लियर? चलिए बात करूं कितना दिया, मैं मेंशन कर दूं पहले। आपका एक्स स्क्वायर सर दिया है -12x प्लस 144। इसमें तो किसी बच्चों को डाउट नहीं सर, क्लियर गिवन में, तो हमने कॉपी कर दिया। आगे का क्वेश्चन पढ़ लो भाई, फाइंड टोटल कॉस्ट। बोले टोटल कॉस्ट हमको बता दो, मतलब टोटल कॉस्ट बताओ। आगे क्या पूछा सर, एवरेज कॉस्ट बताना है, मार्जिनल कॉस्ट बताना है, एंड मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बताना है इफ x इक्वल टू 10। मतलब अगर x की वैल्यू हमको दिया है तो बता दो, x की वैल्यू 10 दिया है, तो ये चारों कॉस्ट हमको बता दो कैसे आएंगे। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। क्या है सर, ध्यान से देखते हैं। पहले तो टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना ही नहीं है सर, गिवन में दिया था हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलिए आगे बात करो। एवरेज कॉस्ट का कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल है सर। किसी चीज को एवरेज करना जब आपको रहता है, कॉस्ट डिवाइड बाई एक्स कर दो। एक्स क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो एक्स डिवाइड बाई होता है, और इस टॉपिक में कॉस्ट वाले में हमेशा आपको एक्स ही दिया रहता है। चलिए पहले फाइंड आउट कर लेता हूं मैं, सी डिवाइड बाई एक्स। सी मीन्स क्या होता है सर, हमारा टोटल कॉस्ट कितना दिया लिख लो आप, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 144 डिवाइड बाई एक्स। क्लियर है सर, किसी बच्चों को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -12x
प्लस 144, यहाँ पे आप x लिख दो, डिवाइड बाई x लिख दो, डिवाइड बाई x लिख दो। मतलब सबको सेपरेट कर दो भाई x से डिवाइड बाई। तो यहाँ पे ध्यान रखो पावर 2 है, मतलब x 2 टाइम है तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा सर, 1 टाइम बचेगा। यहां से भी x कैंसिल ही हो जाएगा, -12 बचेगा, और यहां तो कुछ कैंसिल होगा नहीं सर, यही बचेगा। तो ये हमारा सर आ गया AC। AC मींस हमारा सर एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आ गया सर। किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक सर, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं सर। मार्जिनल का फॉर्मूला क्या है, डेरिवेट करो C को, C मींस क्या होता है सर हमारा टोटल कॉस्ट, इसी को डेरिवेट कर दो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता है। तो चलिए डेरिवेट कर लेते हैं सर। डेरिवेट हम लोग करेंगे किसको सर, C मींस हमारा ये जो दिया है क्वेश्चन, x² - 12x + 144। जब आप डेरिवेट करोगे ध्यान से देख लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, डेरिवेट पहले इसको कर लो। टाइप 1 जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो यहां पे बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलेगा सर, डेरिवेट सेकंड वाले को कर लो। क्लियर है, नंबर आगे आ जाएगा। x² को डेरिवेट जब करते हो, टाइप 1 में पढ़ते आ रहे हो तो बहुत इजी है, इसका आंसर सर हमारा आएगा 2x। कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो 2x, माइनस यहाँ पे 12 है, x को डेरिवेट करेंगे सर 1 होता है, नंबर को डेरिवेट करेंगे 0 होता है। इट मींस 2x माइनस 2x माइनस 12, ये आपका क्या है सर मार्जिनल कॉस्ट। इसीलिए मैंने बोला था टाइप 1 जिस बच्चे को क्लियर है, बहुत बड़ा एडवांटेज ये सब टॉपिक्स में मिलता है। नहीं तो जिसका टाइप 1 क्लियर नहीं, तो यहाँ डाउट आ गया सर आपने ये 12 को माइनस आगे कैसे लिया और ये डेरिवेट कैसे किया कैसा। तो टाइप 1 किया है तो सिंपल है सर, हमको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जब बात करूंगा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट का डेरिवेट AC को करना है। अभी तक यहाँ पे आपने C को क्या AC करना है, AC मतलब ये जो आपका आया है इसको डेरिवेट करना पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। तो चलिए पहले तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट राइट रखते हैं, पहले रिमेनिंग फाइंड आउट कर लेते हैं सर हमारा क्या कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए आपको x की वैल्यू दिया था, x की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं कितना है सर 10 है, पुट कर दो। x की वैल्यू कितना है 10 है, पुट कर दो सर, x की वैल्यू कितना है 10 है। क्लियर, चलिए क्या लिखा है सर, पहले चलो क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, उसके बाद करता हूं वैल्यू पुट अप। x के प्लेस पे 10 का स्क्वायर माइनस 12, x के प्लेस पे सर 10 माइनस प्लस 144, 10 का स्क्वायर करो आप, 10 का स्क्वायर सर हमारा होता है 100, माइनस मल्टीप्लाई किया सर होता है 120 प्लस 144, 100 144 दोनों प्लस में है तो प्लस हो जाएगा सर, कितना होता है 244 माइनस 120, तो आपका आंसर आएगा सर 124। ये आपका क्या है सर C, कॉस्ट आपका आ गया सर। सेकंड बात करूं AC की, एवरेज कॉस्ट की जब मैं बात करता हूं सर, x के प्लेस पे कितना वैल्यू पुट अप करना है सर 10 माइनस 12 प्लस 144 डिवाइड बाई 10। चलिए यहां पे पहले इसको प्लस माइनस आप कर लो, कितना आएगा सर -2 प्लस 14.4। कैलसी आपके पास है, आप डिवाइड कर ही सकते हो सर कितना आएगा, एंड जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा सर 12.4। AC आपका आ गया। क्लियर है, और आपको आंसर चेक भी करना है तो सिंपल लॉजिक है, जो आपका AC आता है AC 12.4 मल्टीप्लाई 10 x की वैल्यू से करोगे तो आपका ये टोटल आंसर आ जाएगा टोटल कॉस्ट का, तो पता चल जाएगा सर हमारा आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है। चलिए लास्ट हम लोग मार्जिनल कॉस्ट की जब बात करेंगे सर, 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू सर 10 होती है, -12 कर दो, 20 माइनस 12, तो मार्जिनल कॉस्ट हमारा जो आया सर 8 आया। क्लियर है, कैलसी आप लोग सामने रखो और आंसर भी आप लोगों को मैच करना है ताकि समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट हमारा क्या चल रहा है सर। क्लियर, चलिए यहां तक राइट है सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आंसर हमारे सब सेम आ रहे हैं। मार्जिनल आपका टोटल 124 आ रहा है, एवरेज कॉस्ट आपका 12.4 हो गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट हमारा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, इसमें डेरिवेट किसको करना है सर AC, एवरेज कॉस्ट को। एवरेज कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पे दिया, चलो डेरिवेट करते हैं इसको सर। डेरिवेट एवरेज कॉस्ट हमारा यहां पे दिख रहा है सर, x माइनस 12 प्लस
144 अपॉन में x। इसीलिए बोला था टाइप 2 में देखो जब डेरिवेट आएगा तो आपका टाइप 1 क्लियर होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट बहुत 100% आपको माइंड में फिट हो गए। कैसे सर डेरिवेट जब आप करते हो, चलो एक एक को डेरिवेट करो। डेरिवेट पहले आपको करना है x को, माइनस डेरिवेट आपको करना है 2l प्लस डेरिवेट आपको करना है सर 144 अपॉन में x। x का डेरिवेट हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, x अकेला है तो उसका आंसर 1 आता है। माइनस नंबर को डेरिवेट करते सर हमारा 0 होता है। 144 अपॉन में x, अपॉन में x का डेरिवेट याद है क्या किसी बच्चे को? सर अपॉन में जब रहता है तो 144 हमारा सेम होगा, x का डेरिवेट सर x स्क्वायर हो जाएगा। इट मींस 1 माइनस 0 है तो हटा दो, कुछ काम का नहीं है सर। 144 अपॉन में x स्क्वायर, ये आपका आया सर मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपका आ गया। क्या आ गया सर? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आपका आ गया। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया। ये तो कॉन्सेप्ट उन्हीं बच्चों का परफेक्ट समझ में आएगा जिनका टाइप 1 क्लियर है, मतलब फॉर्मूले क्लियर है, उनको इजी समझा होगा। ये इसमें तो कुछ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ, बट ये दो में मार्जिनल जहां पे आता है वहां पे डेरिवेट करना ही पड़ता है। तो वैल्यू पुट अप कर देंगे सर, पुट x इक्वल टू 10 वैल्यू पुट अप करो x के प्लेस पे, तो सिंपल है सर 1 प्लस 144 डिवाइड बाई x का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 1 प्लस 144 10 का स्क्वायर सर होता है 100। 1 प्लस डिवाइड दिया तो 1.44 आया, और जब प्लस करता हूं सर 2.44। कैलसी आप लोग सामने रखो और कैलसी से कैलकुलेशन करो, आंसर मैच कर लो सर। मेरा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आ रहा है? क्लियर है? हाँ, एक सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस्टेक, जो फॉर्मूला जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज चेंज करना, माइनस हो जाएगा तो सिर्फ प्लस के प्लेस पे माइनस कर दो आप। फॉर्मूले में माइनस है और ये आपका आंसर आ जाएगा सर -0.44। क्लियर? अब राइट क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, और उन बच्चों को परफेक्ट समझ में आया होगा जिन बच्चों ने सर #1 से फॉलो किया है। #1 से फॉलो करोगे तो इसका एडवांटेज है कि सर जब मार्जिनल में ये डेरिवेट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो टाइप 1 से रिलेट करता है, और टाइप 1 जिस बच्चे का क्लियर है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स उनको नहीं होने वाली है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी तरीके से 2 से 3 लेक्चर और लेके आऊंगा ताकि कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट भी सर बहुत अच्छे तरीके से हमारे माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने बताया मिनिमम 15 मार्क्स बीएमएस वाले बच्चों का भी, बीकॉम वाले बच्चों का भी 15 मार्क्स का टॉपिक है। इसलिए हर एक बच्चा अभी से प्रैक्टिस करते रहो मैथ्स का, ताकि एंडिंग टाइम पे कोई बहुत बड़ा टेंशन ना हो और हमारे रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इस तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।